हेलो दोस्तों, मैं महेश। और आज का जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा क्रिप्टो के ऊपर। क्योंकि कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो के बारे में जानकारी पूछ रहे हैं, क्रिप्टो के बारे में जानना चाहते हैं, बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं। बिटकॉइन एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, उसके बारे में जानना चाहते हैं लोग। तो इसलिए आज का जो वीडियो हमने बनाया है वो क्रिप्टो के ऊपर बनाया है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ये जो है वो एक डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल करेंसी और फिएट करेंसी, इसका जो फ़र्क है वो पहले हमको समझना पड़ेगा। देखिए, फिएट करेंसी यानी हमारे जो इंडियन रुपीज़ है, इसे हम फिएट करेंसी कहेंगे। यूएस में यूएस डॉलर है जो फिएट करेंसी जिसे हम कहेंगे। जो करेंसी वहाँ के गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड की हुई है या ऑथोराइज़ करेंसी उस देश की है, उस उसे हम फिएट करेंसी उस देश की कह सकते हैं। ये हो गई फिएट करेंसी, मतलब ऑथोराइज करेंसी। और दूसरा जो हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, तो ये क्रिप्टो करेंसी जिसे कहते हैं, ये डिजिटल करेंसी है। ये कोई फिएट करेंसी नहीं है। ये कोई गवर्नमेंट ने ऑथोराइज की हुई करेंसी नहीं है। जबकि कुछ देश अब उसे ट्रांजैक्शन के तौर पे स्वीकार रहे हैं। कुछ देशों ने इस पे बैन लगाया हुआ है जो एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब कई देशों ने इसे स्वीकार लिया है ट्रांजैक्शन के तौर पे, और कई देशों ने इसे टोटली बैन किया हुआ है। ये करेंसीज बिटकॉइन हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, इथेरियम हो, इसे बैन किया हुआ है, वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो दोस्तों, हर कंट्रीज़ का अपना अपना रूल है। अपने अपने रूल्स के हिसाब से कुछ कंट्रीज़ में वो एक्सेप्टेड है, कुछ कहीं में नहीं है। इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा लिया है। तो ये अभी ऑथोराइज है नहीं है वो चीज़ अलग है, लेकिन लोग ट्रांजैक्शन तो उसमें इंडिया में भी लोग वहाँ क्रिप्टो में बहुत ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये ऑथोराइज है, कितने ऑथोराइज है वो तो लीगल पॉइंट उसका देखेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ने 30% टैक्स उसके ऊपर चार्ज किया है, तो आपको ट्रांजैक्शन होने के बाद 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना है। एक चीज़ क्लियर है इसके ऊपर। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि आप ऑथोराइज प्लेटफॉर्म से ही उसमें ट्रेड करें। ऑथोराइज प्लेटफॉर्म मतलब आरबीआई ने जिस जिस प्लेटफॉर्म को ऑथोराइज किया हुआ है ये सब फॉरेन ट्रेडिंग के लिए, उसके ऊपर ही आप जो लिमिटेशन है उसका, उस लिमिट के अंदर रह के आप उसे ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारा, ये एजुकेशन पर्पज़ है सिर्फ। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो में ट्रेड करें या कुछ कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। ये वीडियो का इंटेंशन ये है कि खाली इसके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये क्रिप्टो मतलब डिजिटल करेंसी है। और डिजिटल करेंसी को जो कंट्रोल होता है, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग थ्रू एक प्रोग्राम जो ब्लॉकचेन जिसे कहते हैं, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टोग्राफी है, इसके माध्यम से इसे कंट्रोल किया जाता है। वही एक रेगुलेटरी है। जैसे फिएट में गवर्नमेंट रेगुलराइज करता है, इसके अंदर कोई गवर्नमेंट का अथॉरिटी रेगुलराइज उसे नहीं करता है। एक खुद ब खुद चला हुआ एक सिस्टम, कंप्यूटर पे जनरेट किया हुआ सिस्टम से ही ये सब चलता है। वहाँ पे इसका माइनिंग भी होता है, उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर में उसका माइनिंग होता है। माइनिंग होने के बाद करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी है, वो वेरिफिकेशन होने के बाद माइनिंग का एक अलग टॉपिक है जो हम वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अगर कवर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये माइनिंग वगैरह करके ये क्रिप्टो जनरेट हो जाते हैं। दोस्तों, ये माइनिंग मतलब सॉफ्टवेयर माइनिंग होता है। तो ये है, इन शॉर्ट ये है डिजिटल करेंसी, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से चलने वाला करेंसी। इसे आप हाथ में लेके शॉप पे नहीं जा सकते, दुकान में नहीं जा सकते। ये सिर्फ कंप्यूटराइज या सिस्टम में ही ट्रांजैक्शन होने वाला करेंसी है, इसीलिए हम इसे डिजिटल करेंसी कहेंगे। दोस्तों, इसे अब बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं या इन्वेस्टमेंट इसमें कैसे करते हैं? तो देखिए, जैसे शेयर मार्केट में हम जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंडर ब्रोकर काम करते हैं, तो उनके माध्यम से हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। इसमें भी सेम वैसा ही है। इसमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस रहते हैं और क्रिप्टो के ब्रोकर्स रहते हैं। तो इनके माध्यम से इसका बाइंग और सेलिंग होता है। इंडियन शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका बाइंग सेलिंग नहीं होता है, इसके अलग एक्सचेंजेस रहते हैं। तो वहाँ पर इसका बाइंग सेलिंग होता है। अब इसका बाइंग सेलिंग कैसे होता है दोस्तों? देखिए, जैसे शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो ऑर्डर देके, इसमें वैसा नहीं होता है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होते हैं। पीयर टू पीयर मतलब
आपको एक्सचेंज या पोर्टल पे वो दिखाई देता है कि आपको अगर यूएसडीटी चाहिए या बिटकॉइन चाहिए, तो बिटकॉइन अगर आप बाय करना चाहते हो, सेलर कौन-कौन है, क्या रेट में देने जा रहे हैं, तो ये सब लिस्ट वहाँ पे दिखती है। तो आपको जाके उस सेलर को सिलेक्ट करना है, उसको पेमेंट करना है, उसके जो जितने भी आपने बाय किए हुए क्रिप्टोज़ है, करेंसीज़ है, वो आपके अकाउंट में, उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में आ जाएँगे। तो ये ट्रांज़ैक्शन का रूप इसमें होता है। अब देखिए, अब उसके अकाउंट से फिज़िकली तो आएँगे नहीं वो। अब ये जो ट्रांज़ैक्शन होता है, उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में आने के लिए, तो इसमें ये सब ब्लॉकचेन और ये सब जो प्रोग्रामिंग है ना, वही काम करता है। देखिए, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो इसमें ये भी हो सकता था कि अगर उसके अकाउंट में बिना डेबिट हुए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, या कुछ भी चीज़ें हो सकती थी। जब अगर आपने 10 यूएसडीटी क्रिप्टो कॉइन जो है, 10 यूएसडीटी अगर आपने बाइंग किए, तो 10 यूएसडीटी आपके अकाउंट में जमा हो गए, लेकिन उसके अकाउंट से कम नहीं हो गए। 10 यूएसडीटी जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए और उसके अकाउंट से डेबिट होनी चाहिए। तो जैसे हम फिएट में ये ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो बैंक उसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे कैसे कंट्रोल होगा? तो यहाँ पे तो ब्लॉकचेन और जो प्रोग्राम है वो कंट्रोल करता है। ब्लॉकचेन पे जो लेजर मेंटेन होते हैं, उस लेजर के थ्रू उसको वेरिफिकेशन किया जाता है और वेरिफिकेशन के बाद वो जो कॉइन्स है, टोकन्स है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है और उसके अकाउंट से डेबिट होके आपके अकाउंट में उतने जो कॉइन्स है, क्रिप्टोज़ है, वो जमा हो जाते हैं। तो उस इनमें ट्रांज़ैक्शन का जो प्रकार रहता है वो इस तरह से होता है। और एक चीज़ होती है माइनिंग की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, वो पूरा तो हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाएँगे, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जब किसी के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ये जब क्रिप्टो ट्रांसफ़र होता है, तो जो माइनिंग करते हैं, जो माइनर्स रहते हैं, वो उसको वेरीफ़ाई करते हैं। क्योंकि ये देखिए, बैंक से हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो बैंक उसे वेरीफ़ाई करता है। अब यहाँ पे जो माइनर्स रहते हैं, वो वेरीफ़ाई करते हैं। माइनर्स यानी सॉफ्टवेयर माइनिंग करते हैं, उसे हम माइनर्स कहते हैं। इस ये एक अलग टॉपिक है, क्योंकि एक बड़ा समय लगेगा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी वीडियो बनेंगे, माइनिंग क्या होते हैं, माइनिंग से पैसे लोग कैसे कमाते हैं, तो ये भी वीडियोज़ हम बनाएँगे। तो ये माइनिंग का जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है। आने वाले पीरियड में इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि यहाँ से माइनिंग से लोग कैसे पैसा कमाते हैं, ये माइनिंग क्या होती है। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि ये सब ट्रांजैक्शन जो जो रहता है वो डिजिटल, इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन थ्रू ये सब ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी के होते हैं। तो इसमें अभी क्रिप्टो में सिर्फ बिटकॉइन नहीं दोस्तों, बिटकॉइन है, इथेरियम है, यूएसडीटी है, तो ये सब कई सारे क्रिप्टो करेंसीज है। एक्सचेंज थ्रू इसमें, एक्सचेंज या ब्रोकर थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग हो जाती है। तो ये हमने डिजिटल करेंसी के बारे में अभी हमने समझा उसको। अब देखिए, चलिए, अब ये डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो का जो ये नेचर है, ये आपके समझ में आया ही होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि बिटकॉइन को ही ले लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। अब देखिए, बिटकॉइन जो है 2010 में जब आया, तो उसका इंडियन रुपीज़ में अगर एक कन्वर्जन रेट में 2010 का 64 अगर मैं मानूँ, तो ₹6 या 5-6 रुपए में उसका वैल्यू था। वही बिटकॉइन 2010 में 40 लैक्स क्रॉस करके गया। मतलब 11 साल में ₹6 का बिटकॉइन 40 लैक्स क्रॉस कर गया। इसलिए ही दोस्तों, बिटकॉइन पॉपुलर हुआ। बिटकॉइन पॉपुलर होने के बाद लोगों के दिमाग में क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस चालू हो गया। तो ये हो गया बिटकॉइन के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ, 2010 में ₹6 वाला बिटकॉइन, 5 या ₹6 अप्रोक्सीमेटली कन्वर्जन रेट उस वक़्त का अगर पकड़ेंगे, तो वो बिटकॉइन 2021 में 40 लैक्स क्रॉस कर गया। तो बहुत बड़ा प्रॉफ़िट, मतलब जिनके पास बिटकॉइन थे वो तो करोड़पति बन गए भई। ₹6 वाली चीज़ 10 साल में 40 लाख के ऊपर गई। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, वही 2021 में 40 लाख क्रॉस करने वाला बिटकॉइन 2022 में भाई 20 लाख पे आ गया। मतलब 50% डाउन आ गया 1 साल में। तो सोचिए, अगर बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी पे अगर लोग ट्रेड करते थे, तो 40 लाख पे अगर किसी ने बाइंग किया हुआ है, वो तो डूब गया ना। तो ये जो क्रिप्टो का जो मार्केट है, वो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है और रिस्की मार्केट है दोस्तों।
अब देखिए इसमें बिटकॉइन के साथ-साथ अगर हम यूएसडीटी को कंपेयर करेंगे तो ये यूएसडीटी जो है वो इसका वॉलेटिलिटी बहुत कम है। मैक्सिमम अभी बहुत सारे लोग जो है वो ट्रांज़ैक्शन के तौर पे यूएसडीटी को ही प्रेफ़र कर रहे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी इसमें कोई भी क्रिप्टो करेंसी ले लो, ये एक रिस्की मार्केट है। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है। अब रिस्क कितना लेना है वो आपके ऊपर रहता है। अब 2010 में जिन्होंने रिस्क लिया वो तो बन गए करोड़पति, लेकिन 2021 में जिसने रिस्क ले लिया वो तो फिर रास्ते पे आ गए। तो क्रिप्टो, बिटकॉइन ये सब चीज़ें हम जब सुनते हैं तो हमारा मन करता है बाइंग करने का, लेकिन ये चीज़ें इसके बारे में जाननी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, आपको क्रिप्टो में बाइंग करो या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कोई इंटेंशन इस वीडियो का नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस वीडियो है। कोई भी चीज़ बिना जाने समझे आप किसी में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। आपको समझना है, सीखना है, वीडियोस देखना है। सब ये जो आज का वीडियो का जो मकसद था वो आपको क्रिप्टो के बारे में अवेयर करना, क्रिप्टो के बारे में जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों फिर से दोहराता हूँ, ये बहुत हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि क्रिप्टो के बाद में हम माइनिंग रिलेटेड भी, क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है उसके रिलेटेड भी वीडियोस आने वाले पीरियड में लाने जा रहे हैं। साथ ही साथ में आपको शेयर मार्केट रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज मिल रहा है, हमारे अलग-अलग वीडियोस है। तो आप ज़रूर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।